जहाँ स्पेस का सन्नाटा हमें डराता है, वहीं ओशन का अंधकार हमें अंदर तक दहला देता है। जहाँ स्पेस में अकेलेपन का खौफ सताता है, वहीं ओशंस में अकेले ना होने का खौफ डराता है। जहाँ ब्रह्मांड अनंत है, वहीं पृथ्वी पर अराउंड 70% जगह ओशंस ने ली हुई है। स्पेस एक्सप्लोरेशन और ओशन एक्सप्लोरेशन दोनों ही इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन फिर भी आज इंसानों ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की चुनौती को स्वीकार किया और इसमें रुचि दिखाई है और ओशन एक्सप्लोरेशन को निगलेक्ट किया है। चांद पर सैटेलाइट्स भेज दिए, मार्स पर रोवर्स को लैंड करवा दिया और ब्लैक होल की भी पिक्चर्स ले लिए, बट अपनी पृथ्वी पर मौजूद ओशंस को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। आज हम जितना ओशंस को नहीं जानते, उससे ज़्यादा पृथ्वी से बाहर मौजूद चांद और मार्स की सतह को जानते हैं। अराउंड 95% ओशंस आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। अर्थ 70% से ज़्यादा ओशन से कवर्ड है, लेकिन फिर भी 5% ओशन को ही एक्सप्लोर किया गया है। क्या ओशन को एक्सप्लोर करना स्पेस को एक्सप्लोर करने से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, या फिर इसकी कोई और ही वजह है? आइए जानते हैं इस एपिसोड में, जिसका नाम है व्हाई हैवंट ह्यूमन एक्सप्लोर्ड द ओशंस। ओशंस हमारे अर्थ का 70% से ज़्यादा एरिया कवर करता है, एंड इवन देन अराउंड 90% ऑफ द ओशन स्पीशीज आर स्टिल अनआइडेंटिफाइड। मतलब हम ओशंस के मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज से अभी भी वाकिफ़ नहीं हैं। दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डीप इज़ द ओशन? ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है चैलेंजर डीप, जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में मरियाना ट्रेंच के सदर्न एंड में लोकेटेड है। चैलेंजर डीप अप्रॉक्सीमेटली 10,935 मीटर्स डीप है। टू पुट दिस इन पर्सपेक्टिव, माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,850 मीटर्स, सो आई कैन से ओशन इज़ एक्सट्रीमली डीप। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ओशन की गहराई एक बहुत बड़ा चैलेंज है ओशन एक्सप्लोरेशन में। नेक्स्ट चैलेंज इज़ वाटर प्रेशर। अगर आपने कभी पानी से भरे बकेट में हाथ डाला है और अपने हाथ को वापस ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश की है, तो आपने पानी का प्रेशर ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे जैसे आप पानी की गहराइयों में जाते जाएंगे, वैसे वैसे वाटर प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा, और इसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। द मोर वाटर यू हैव अबव यू, द मोर इट पुशेस डाउन ऑन यू। पानी सिर्फ एक तरफ से नहीं, बल्कि चारों तरफ से अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है। एज पर रिसर्चर्स, मरियाना ट्रेंच में प्रेशर 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। यह प्रेशर 50 जंबो जेट के बराबर है। वाटर प्रेशर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सबमरीन का इम्प्लोशन, क्योंकि डीप ओशन में वाटर प्रेशर इतना इंटेंस होता है कि वो कुछ मिली सेकेंड्स में ही एक सबमरीन को कई टुकड़ों में तोड़ने की ताकत रखता है। इसलिए टेक्नोलॉजी का डिज़ाइन और मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि वो इतना इमेंस वाटर प्रेशर झेल पाए, विच इज़ अगेन अ चैलेंज। ऑब्वियसली जब बात टेक्नोलॉजी की आती है, तो कॉस्ट एंड बजट बिकम्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। अगर हम बात करें स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैसे इसरो या फिर नासा की, तो इनका बजट स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए हमेशा से ज़्यादा रहा है एज कम्पेयर टू ओशन एक्सप्लोरेशन एजेंसी। बट यू नो व्हाट द गुड न्यूज़ इज़, इंडिया अपने समुद्रयान मिशन के साथ तैयार है डीप सी को एक्सप्लोर करने के लिए। इंडिया का समुद्रयान मिशन एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है डीप सी वाटर को एक्सप्लोर करने के लिए। यह 5 साल का मिशन है, जिसका बजट अराउंड 4000 करोड़ रुपीज़ है। नेक्स्ट चैलेंज इज़ ओशन टेम्परेचर एंड विजिबिलिटी। समुद्र का अंधकार और उसका बर्फीला ठंडा पानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। ठंडा पानी और अंधकार का नाम सुनकर टाइटैनिक की दर्दनाक यादें ताज़ा हो जाती हैं। एनीवे, ओशन में 200 मीटर तक सनलाइट अच्छे से पेनिट्रेट करती है, और इसे हम सनलाइट जोन भी कहते हैं। सनलाइट की वजह से पानी का टेम्परेचर भी मॉडरेट रहता है और विजिबिलिटी भी ठीक ठाक रहती है। 200 से 1000 मीटर तक ट्वाइलाइट जोन रहता है, और यहाँ लाइट बहुत कम पहुँचती है। पानी का टेम्परेचर भी गिरने लगता है। टेम्परेचर अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। 1000 मीटर के नीचे महासागर पूरी तरह से अंधकार में डूब जाता है, और इसे हम कहते हैं मिडनाइट जोन। यहाँ सनलाइट नहीं पहुँचती और विजिबिलिटी ज़ीरो होती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन को हमेशा से प्रायोरिटी दी गई है और ओशन एक्सप्लोरेशन को हमेशा से निगलेक्ट किया गया है। बट जैसे यूएस की ओशन एक्सप्लोरेशन एजेंसी, नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, और अब इंडिया अपने समुद्रयान मिशन के साथ डीप ओशन एक्सप्लोरेशन को महत्व दे रहा है, तो वो दिन अब दूर नहीं जब आसमान में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डीप ओशन में इंटरनेशनल सी स्टेशन भी होगा।